कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज हम बात करेंगे बॉडी स्कैनिंग के बारे में। बॉडी स्कैनिंग क्या होती है, कैसे करी जाती है और कैसे हम बॉडी स्कैनिंग की मदद से कैसा भी शरीर में दर्द हो, विकार हो या किसी भी वजह से कैरियर में या आपस में रिलेशंस में कुछ दिक्कतें आ रही हों और बहुत कुछ करके देख लिया हो फिर भी समझ में नहीं आता कि मान लीजिए परिवार में कलह होती है, पति पत्नी के बीच में कलह रहती है, समझ में नहीं आता कि क्या कारण है। अच्छे भले बैठे होते हैं, एकदम से किसी भी छोटी सी बात पे कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी एजुकेशन आपकी है, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, फिर भी जो आपका जॉब का जो स्थान है वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से आप जो अंदरूनी पॉलिटिक्स हैं उसके शिकार हो जाते हैं। 100% देते हैं, कंपनी को आप फ़ायदा दे रहे हैं फिर भी वो आपसे नाराज़ रहती है। या शरीर में कुछ ऐसा हो गया है, छोटे से छोटा मान लीजिए सर दर्द हो गया है और समझ में नहीं आ रहा कि नींद भी पूरी लेते हैं, टेंशन भी कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं असमय में एकदम से अचानक सर में दर्द उठ जाता है या कुछ भी किसी प्रकार का भी अन्य विकार। तो बॉडी स्कैनिंग क्या होती है? देखिए, जो हमारा शरीर है जो आप देख रहे हैं, जैसे मेरा शरीर आप देख रहे हैं, आपका अपना शरीर है, इसके अलावा 4 शरीर और बताए गए हैं। आज हम इस शरीर के अलावा दूसरे शरीर पर बात करेंगे। दूसरा शरीर हमारा होता है प्राणमय शरीर, प्राणों से बना हुआ होता है वो। उसमें बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं और जो सप्त चक्र पे मैं अक्सर बात करता हूँ कि चक्र यहाँ पर हैं या हम स्कैन करते हैं तो हम प्राण शरीर को रीड करते हैं। अगर ठीक प्रकार से संयम रखते हुए, थोड़ा समय लगाते हुए अगर प्राण शरीर को ठीक ढंग से डिकोड कर लिया जाए या अध्ययन कर लिया जाए तो ये पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, क्या वो उसके पिछले जन्म के प्रारब्ध से जुड़ी हुई है या कुछ और ही उसके साथ लग के चल रहा है। प्रारब्ध से मेरा मतलब कि साफ दिख जाता है कि ये पिछले जन्म का भोग रहा है या व्यर्थ में ही कुछ अनायासी पैदा होके इसके साथ चल पड़ा और इसको छोड़ नहीं रहा। कुछ भी हो सकता है। उसको हमने एनर्जी में लेवल्स दे रखे हैं, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 12, उससे भी ऊपर। वो हमारी एक डिकोडिंग गणना है। अगर तो प्रारब्ध से है, पिछले जन्म का है, तो पश्चाताप के द्वारा सॉल्यूशन दिए जाते हैं कि आप ऐसा करिए। होता उससे क्या है कि आपको उस समय में थोड़ा सा हिम्मत मिल जाती है, मन थोड़ा सा संयमित हो जाता है। और अगर पिछला प्रारब्ध नहीं है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो मुझे दिखती है, मैं तो एक क्षण भी नहीं लगाता, उसको उठा के बाहर फेंक देता हूँ आपके शरीर में से। और आपको लगता है कि आपका दर्द खत्म हो गया, आपका रिलेशंस अच्छे हो गए, जबकि एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ स्टडी है ये। अब देखिए, स्कैनिंग बहुत अलग प्रकार से होती है और मैं एक बात क्लियर कर दूं, बहुत से लोग इसको हीलिंग से जोड़ लेते हैं कि आप हीलिंग करते हैं। नहीं, मैं ना तो हीलर हूं और ना मेरे को हीलिंग मैं करता हूं। देखिए, हीलर जो है वो किसी ना किसी एनर्जी के माध्यम से ही सेवा करता है। मैं तो किसी प्रकार की एनर्जी का यूज करता ही नहीं, मेरी अलग विद्या है। मैंने पहले भी एक बार बताया था आपको कि मेरे पास जो विद्या है उसमें इसका जिक्र है। ये संपूर्ण विद्या उसमें नहीं है, उसमें उसका एक भाग है, एक ब्रांच है, उसका अध्ययन करा गया तो उसमें स्कैनिंग निकल के आई। जैसे हम फैक्ट्रियों की लैंड स्कैनिंग करते हैं या किसी पॉलिटिशियन है उसके लिए हम पॉलिटिकल लैंड स्कैनिंग जब करते हैं तो उसमें ये भाग है बॉडी स्कैनिंग का।
अलग अलग प्रकार की स्कैनिंग्स हैं, हमने एक नाम दे रखा है इसको। अब मैं आपसे एक केस डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे स्कैनिंग की मदद से हमने उनकी सेवा करी और उनको आनंद पहुंचा, उनका जो भी विकार था वो गया। एक लेडीज का केस आया था मेरे पास और उन्हें डिप्रेशन रहता था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसी क्या वजह है कि जो आप बार बार सोचने पे मजबूर हो कि आगे क्या होगा। बोली ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं है। मैं फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि हमें डिप्रेशन रहता है? नहीं, हमारा दिमाग शांत नहीं होता है। उसके बाद मैंने उनकी कुंडली नहीं मंगवाई, उनको कुछ सामान्य ग्रह के उपाय ही दिए अपने अनुभव के आधार पर, और जो उनकी समस्या थी वो खत्म नहीं हो रही थी, वो लगातार बढ़ रही थी। उसके बाद जब मैंने उनकी ट्रीटमेंट करी, उससे 1 महीना पहले अनावश्यक शब्द बोलने शुरू कर दिए घर वालों को कि मैं अगर चली जाती हूँ, मैं अपना शरीर त्याग जाती हूँ तो ऐसे करना वैसे करना, मेरे लिए ये पकवान बनाना, मैं देखने आऊँगी। अब जो घर वाले थे उनको तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई, ये क्यों बोल रही हैं ऐसा। कभी नॉर्मल हो जाती, कभी बोलती मेरा सर दर्द है, कभी बीपी लो हो जाता। तो वो अपना जैसा भी कर रहे थे ट्रीटमेंट वो करते जाते, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको स्वयं भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों बोलती हूँ। कभी एकदम से रोने लग जाती, कभी हंसने लग जाती, कभी पुरानी बात याद करके कुछ बताने लग जाती, कभी अपना पिछला जन्म बताने लग जाती। मतलब एक अनावश्यक दबाव उन पर पड़ गया। अब जब मेरे पास उनके पुत्र का कॉल आया कि माताजी को आप देखें, ये कुछ अलग व्यवहार कर रही हैं अब, तो मैंने कहा लाइए मैं देखता हूँ। मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मेरे और उनके बीच में लगभग 200 किलोमीटर का फ़र्क था। मैं अपने स्थान पर बैठकर ही स्कैनिंग करता हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। अलग मार्ग है मेरा वहाँ तक पहुँचने का, फेरी लगाता हूँ मैं। तो मैंने सीधे तौर पर उनकी पहले बेसिक ऑरा देखी, आभा मंडल देखा। आभा मंडल में मुझे कुछ भी विचित्र नज़र नहीं आया। जो एक सामान्य आदमी का, सामान्य इंसान का जो आभा मंडल है, मिला जुला सा वही नज़र आया। फिर मैंने कुल मिला के प्राण शरीर को चेक करा। प्राण शरीर में मुझे प्रारब्ध से अलग कुछ एनर्जीज नज़र आई जिनका छोर नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था ये आ कहाँ से रही हैं। उसके बाद कुछ देर अध्ययन करने के बाद सारे चक्र उनके चेक करे गए, उसमें भी किसी प्रकार का पॉइंट मेरे को नहीं मिला। फिर हमने जो उनकी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो उसमें जितनी भी वर्टिब्रास हैं वो सारी हमने चेक करी, वहाँ हमें पॉइंट्स मिल गए। वो पॉइंट्स मिल गए। पहले हमने प्राण शरीर चेक करा तो वो प्रारब्ध से नहीं थी, और उस एनर्जी को देखते ही, जैसे मैंने कहा, मैं एक क्षण नहीं लगाता, उसको बाहर निकाल देता हूँ। एकदम से मैंने उसको पकड़ के बाहर निकाल दिया स्कैनिंग के द्वारा। उसके बाद उनके शरीर पर जो वहाँ अपने घर पर बैठी हुई थी, वो स्वयं भी मैंने उनको बैठा दिया था कि आप भी भगवान का नाम लीजिए। मैंने उनको ऐसा बोला कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको ठीक करें, और मैं अपने यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप भी अपने लिए स्वयं प्रार्थना करिए। ऐसा बिठाना ज़रूरी हो जाता है ताकि व्यक्ति का दिमाग इधर से उधर ना दौड़े, और हमें यहाँ पर जो हम चेक कर रहे हैं अपने पैनल पे, हमारे को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उसके बाद एकदम से उनको ऐसा लगा कि मुझे फ्रेश होने जाना है, तो वो फ्रेश हुई और बहुत ज़्यादा बॉडी पे प्रेशर पड़ गया। स्नान उपरांत वो बैठी, और उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करा और उन्होंने मुझे शब्द बोले, उसको सुन के मैं बड़ा हैरान था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत दिन से ये कहना चाह रही थी, ऐसा लगता था मुझे कोई दबा रहा है, गला दबा रहा है मेरा, जबकि ऐसा था नहीं। हो जाती हैं कई बार, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद मैंने मीठी दही का प्रसाद वहीं पे तैयार करवाया और उनको बोला कि आप भगवान का नाम लीजिए और ग्रहण करिए। उसके बाद जो उनका डिप्रेशन था अनावश्यक, एक तो वो दूर हो गया।
दूसरी सबसे बड़ी बात, वो खुश रहने लग गई, उनको खुश रहना आ गया, वो सीख गई। कुछ ऐसा भगवान ने कृपा करी। देखिए, मैं तो एक माध्यम हूँ, मेरा प्रार्थना करने का ढंग है, मैं उसको बॉडी स्कैनिंग बोलता हूँ। मैंने जो प्रार्थना करी उससे उनकी वो एनर्जी जैसी मुझे दिखी और जैसा मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया, मैंने उसको बाहर निकाल दिया। उससे जुड़े हुए जो भी तार थे वो सारे के सारे उखड़ गए। और इसका एक अन्य प्रभाव जो उन्होंने मुझे बताया, हालांकि मैं इस चीज़ में नहीं मानता क्योंकि मैं तो केवल उनके शरीर पे काम कर रहा था, कि उस दिन के बाद से उनका जो पुत्र हैं, जो उनका जो व्यापार था वो भी बहुत ज़्यादा चलने लग गया। देखिए, उनका कहना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, पुत्र है, माता अगर परेशान है तो पुत्र का दिमाग तो वहीं लगेगा, कैसे व्यापार चलेगा। लेकिन वो उस तरह का बताते हैं कि कभी भी नहीं चलता था हमारा। तो उस दिन के बाद अब इसके साथ साथ जो मैंने उनको नहीं बताई वो मैं शेयर करता हूँ आपसे, और वो वीडियो देखेंगी तो उनको भी पता लग जाएगा। मैंने उसके साथ साथ उनके जो घर है वहाँ भी एक बार चक्कर लगाया, स्कैनिंग करी उस घर की। देखिए, जो सीमेंट होता है हमारे यहाँ पर, सीमेंट में एक प्रकृति होती है, वह कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा एकदम से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसी सीमेंट की जैसी दीवारों को देखा गया, जैसी घर पे नज़र डाली गई, तो समझ में आ गया क्या कारण था इनके परेशान होने का। अब बताता हूँ मैं आपको विकार क्या था। विकार ये था कि ये जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहती थी। क्या प्राप्त करना चाहती थी ये खुद उनको क्लियर नहीं था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। इसलिए वो किसी ना किसी व्यक्ति की सलाह लेने जाती रहती थी। कुछ सीधी जगह भी जाती थी और कुछ गलत जगह भी पहुंच जाती थी कि हाँ, वो पहुंचे हुए संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होते थे, वो कुछ दूसरी विद्या वाले होते। तो वहाँ से कुछ चीज़ें उनके साथ लग के आ गई थी और वो उनका शरीर खा रही थी एनर्जी रूप में। तो ये जब चीज़ देखी गई और वो कट सकती थी, तो वो मैंने उसको बाहर निकाल दिया और अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये बहुत पुराना केस मैं आपको बता रहा हूँ, ये केस है 2012 का, इतना पुराना केस है। उसके बाद मैंने बहुत सारे केसेस करे, उससे पहले भी करे हैं। तो अब तो जैसे ये चैनल है, तो चैनल के माध्यम से मेरी बड़ी इच्छा भी थी कि मैं आपको बता पाऊँ। मैंने क्लियर कर दिया कि मैं हीलिंग नहीं करता हूँ, हीलर नहीं हूँ, अलग विद्या है, मैं किसी प्रकार की एनर्जी को यूज़ नहीं करता हूँ। अब आप अगर चाहते हैं कि कैसे संपर्क करें, तो हाँ, मेरा जो नंबर है आप उस पर व्हाट्सएप करिए अपनी बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जिससे कि लगन में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनकी मैं एनर्जी चेक करूं और वहीं से थोड़ा सा मुझे क्लियर हो जाए और मेरी मेहनत थोड़ी कम लगे कि होने वाली जो चीज़ आपके साथ हो रही है उसका लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ है। थोड़ी मेहनत मेरी कम लगती है। उसके बाद व्हाट्सएप पे ही आप वो भेजिए। व्हाट्सएप पे केवल एक चीज़ आपने लिख के भेजनी है कि क्या समस्या है, एक शब्द में। बाकी तो मैं खुद ही देख लूँगा और खुद ही मैं आपको बता दूंगा। आपने मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं उठानी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने सिर्फ एक ही समस्या बोलनी है कि मान लीजिए कुछ भी है, कुछ भी चल रहा है, कलह भी है परिवार में, तो आपने लिख के भेज दिया मेरे को और अपनी डिटेल्स भेज दी। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको समय दिया कि आप मुझे इस समय कॉल करिए। तब आप कॉल करिए। अगर पहले ही कॉल करेंगे फिर थोड़ा सा असुविधा मुझे भी होती है, मैं व्यस्त रहता हूँ, तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको जवाब दे दूंगा और आपसे फिर समय दे दूंगा मैं आपको, और आपकी और मेरी फिर बातचीत हो जाएगी और उसी समय फ़ोन पे ही मैं वो एनर्जी काट दूंगा, अगर वो कट सकती होगी। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि छोटी छोटी बातों को बार बार वहम बना लेना कि मेरे को ये है और मुझे स्कैनिंग करवानी है, नहीं। सबसे पहले डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास जाइए। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, समझिएगा इस बात को। उसके बाद जब समझ में नहीं आती कुछ चीज़ें और आपको मन से लगता है कि हाँ, लगता है परेशानी कुछ दूसरी है,
तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए। और जैसे मेरे से सेवा होगी स्कैनिंग के माध्यम से मैं सेवा करूँगा, और भी कोई चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँगा। आप में बस सच सुनना आना चाहिए। सच बोलूँगा कि ये कमी है और ये आपका व्यवहार है, इस वजह से ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी की आत्मा लगातार दुखाते हैं, उसकी हाय साथ में लग गई, बोलना तो पड़ेगा ना, फिर आपको भी मानना पड़ेगा हाँ मेरे से ये गलती हुई है, स्वीकार करना पड़ेगा, और फिर उसका उपाय भी मैं बताऊंगा। तो आप कॉल कर सकते हैं मेरे को, अगर कुछ जानना है व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी स्कैनिंग भी करवा सकते हैं, और जैसी सेवा होगी, जैसा मुझे ज्ञान है, मैं सेवा करूँगा। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम